नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। केंद्र ने झारखंड, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के 7 जिलों को लाभ पहुंचाने वाली 6,400 करोड़ रुपए से अधिक की 2 रेलवे परियोजनाओं को मंजूरी दी। रेलवे आधार आधारित ओटीपी प्रमाणीकरण को अनिवार्य बनाकर तत्काल टिकट बुकिंग प्रणाली में बदलाव करेगा। भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज पिछले 10 वर्षों में 19% से बढ़कर 64% हुआ। लगभग 94 करोड़ नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा मिली। दक्षिण पश्चिमी मानसून इस सप्ताह फिर से सक्रिय होने की संभावना। दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत, कोंकण और गोवा में तेज वर्षा की संभावना। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के साथ रेयर अर्थ खनिजों और छात्र वीजा से जुड़े व्यापार समझौते की घोषणा की। और क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला जारी। दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेल मंत्रालय की 6,400 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली 2 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं में 3,063 करोड़ रुपए की लागत से कोडरमा बरकाकाना रेल लाइन का दोहरीकरण तथा 3,342 करोड़ रुपए की लागत वाली बल्लारी चिकजाजूर रेल लाइन का दोहरीकरण शामिल है। नई दिल्ली में बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि 133 किलोमीटर लंबी कोडरमा बरकाकाना दोहरीकरण परियोजना से 938 गांवों के 15 लाख से अधिक लोगों को बेहतर कनेक्टिविटी का लाभ मिलेगा। कोडरमा बरकाकाना डबलिंग 133 किलोमीटर, ये प्रोजेक्ट 3063 करोड़ का है और ये काफी लॉन्ग डिस्टेंस प्रोजेक्ट है, 133 किलोमीटर का है और ये पटना और रांची के बीच में शॉर्टेस्ट लाइन है। इसको डबल करने से पटना से रांची के बीच में मूवमेंट काफी स्मूथ हो जाएगा, काफी नई गाड़ियां चलाई जा सकती है और हजारीबाग, छतरा, कोडरमा, रामगढ़ ये जो जिले हैं इन जिलों को अच्छी कनेक्टिविटी इससे मिलेगी। श्री वैष्णव ने कहा कि 185 किलोमीटर लंबी बल्लारी चिकजाजूर दोहरीकरण लाइन मैंगलोर बंदरगाह को सिकंदराबाद से जोड़ेगी। बल्लारी चिकजाजूर ये आंध्र प्रदेश और प्राइमरीली कर्नाटका में ये प्रोजेक्ट है। ये भी बहुत लंबा प्रोजेक्ट है, 185 किलोमीटर की डबलिंग है। ये 3,342 करोड़ रुपीस का प्रोजेक्ट है। साउथ वेस्टर्न एरिया में मैंगलोर पोर्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्ट। इट विल बेसिकली कनेक्ट द हिंटरलैंड एफिशिएंटली विद द मैंगलोर पोर्ट। बल्लारी चिकजाजूर, दिस मीन्स लॉट ऑफ ट्रैफिक विच कम्स फ्रॉम पार्ट्स ऑफ आंध्रा ऑल द वे अप टू सिकंदराबाद, हैदराबाद, वहां से एक वेस्ट कोस्ट पे पोर्ट को कनेक्टिविटी मिलेगी। इस लाइन के पूरा होने से मैंगलोर पोर्ट भी अवेलेबल हो जाएगा। श्री वैष्णव ने कहा कि ये परियोजना 3 वर्षों में पूरी हो जाएगी। झारखंड, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के 7 जिलों में ये 2 परियोजनाएं रेलवे के वर्तमान नेटवर्क को लगभग 318 किलोमीटर तक और बढ़ाएंगी। रेल मंत्रालय ने कहा है कि अगले महीने से केवल वे उपयोगकर्ता ही भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम IRCTC की वेबसाइट और ऐप के माध्यम से ऑनलाइन तत्काल टिकट बुक कर सकेंगे जिन्होंने आधार के साथ अपना खाता प्रमाणित किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये कदम तत्काल टिकटों के लिए निष्पक्ष और पारदर्शी पहुंच सुनिश्चित करने और यात्रियों के हित को सुरक्षित रखने के लिए उठाया गया है। भारतीय रेलवे ने तत्काल टिकट बुकिंग प्रणाली में महत्वपूर्ण बदलाव करने की घोषणा की है। नए बदलावों के तहत इस वर्ष 15 जुलाई से ऑनलाइन तत्काल बुकिंग के लिए आधार OTP सत्यापन अनिवार्य होगा। कंप्यूटरीकृत यात्री आरक्षण प्रणाली काउंटरों और अधिकृत एजेंटों के माध्यम से बुक किए गए तत्काल टिकटों के लिए बुकिंग के समय उपयोगकर्ता के मोबाइल नंबर पर OTP भेजकर सत्यापन किया जाएगा। ये परिवर्तन तत्काल बुकिंग में पारदर्शिता बढ़ाने और यह सुनिश्चित करने के लिए लागू किए जा रहे हैं ताकि इसका लाभ सही उपयोगकर्ताओं तक पहुंचे। भूपेंद्र सिंह के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। भारत ने सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के सिद्धांतों से प्रेरित होकर 1 दशक तक उल्लेखनीय परिवर्तन किया है। आकाशवाणी समाचार आपके लिए पिछले 11 वर्षों में प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। इस कड़ी में आज हम भारत के परिवहन बुनियादी ढांचे के परिवर्तन पर ध्यान केंद्रित करते हुए जानकारी दे रहे हैं।
पिछले दशक में भारत ने समग्र और एकीकृत दृष्टिकोण से अभूतपूर्व पैमाने पर बुनियादी ढांचों का विकास देखा है। राजमार्ग निर्माण का दैनिक औसत बढ़कर अब तक के उच्चतम स्तर 34 किलोमीटर प्रतिदिन पर पहुंच चुका है, जो 2014 की तुलना में लगभग 3 गुना है। भारतमाला परियोजना के अंतर्गत आर्थिक गलियारे विकसित करने तथा रसद लागत को कम करने के लिए 20,000 किलोमीटर से अधिक राजमार्गों का निर्माण किया गया है। वहीं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 2014 से अब तक 7,80,000 किलोमीटर से अधिक की लंबाई की सड़कों के निर्माण के द्वारा ग्रामीण संपर्क 99% पहुंच गया है, जबकि पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान ने एकीकृत बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 44 मंत्रालयों और 36 राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को GIS आधारित डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एकीकृत किया है। रेलवे की क्षमता में व्यापक वृद्धि हुई है। 45,000 किलोमीटर से अधिक रेल मार्ग का विद्युतीकरण किया गया है तथा 333 जिलों को जोड़ने वाली 68 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाई जा रही हैं। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 1,300 से अधिक रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। विमानन क्षेत्र में उड़ान योजना उड़े देश का आम नागरिक के तहत 88 हवाई अड्डों को कार्यरत किया गया है। मेट्रो रेल कनेक्टिविटी अब 23 शहरों में फैल चुकी है, जिसके साथ भारत दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क बन गया है। सागर माला कार्यक्रम के अंतर्गत बंदरगाहों और अंतर्देशीय जलमार्गों से जुड़ी 277 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। दुनिया की सबसे ऊंची चिनाब रेलवे ब्रिज, दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग अटल और दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भारत के इंजीनियरिंग करिश्माओं का अविश्वसनीय प्रतीक है। ये सभी मील के पत्थर उत्पादकता को बढ़ावा देने के साथ साथ संयोजकता में सुधार और 2047 तक विकसित भारत की नींव रख रहे हैं। विष्णु की रिपोर्ट के साथ शक्ति सिंह। विकसित भारत का अमृतकाल, सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण के 11 साल। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x@AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत का सामाजिक सुरक्षा दायरा 2015 में 19% से बढ़कर 2025 में 64.3% हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार इस दायरे में पिछले एक दशक में 45% अंकों की वृद्धि देखी गई है। इन प्रयासों को मान्यता देते हुए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने भारत की उपलब्धि को स्वीकार किया और आधिकारिक तौर पर प्रकाशित किया कि 94 करोड़ से अधिक लोग अब कम से कम एक सामाजिक सुरक्षा लाभ के अंतर्गत आते हैं। लगभग 94 करोड़ नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करते हुए लाभार्थियों की संख्या के मामले में भारत अब दुनिया में दूसरे स्थान पर है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज विकसित कृषि संकल्प अभियान के अंतर्गत दिल्ली के किसानों के साथ बातचीत की। उन्होंने सब्सिडी से लेकर आपूर्ति श्रृंखला तक किसानों की समस्याओं पर चर्चा की। कृषि मंत्री ने कहा कि विकसित कृषि संकल्प अभियान जमीनी स्तर पर किसानों की समस्याओं और चुनौतियों को समझने में मदद करेगा। अच्छे इनोवेशन भी किसानों ने कई किए हैं जो ये सिद्ध करते हैं कि किसानों की आय कई गुना बढ़ाई जा सकती है, बढ़ी भी है। और फिर जहाँ जरूरत है वैज्ञानिक किसानों को एजुकेट कर रहे हैं कि आप ऐसी खेती करें, और किसान भी अपने सवाल पूछ रहे हैं और किसानों से भी जानकारी मिल रही, क्योंकि किसान सबसे बड़ा वैज्ञानिक। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने त्रिपुरा से कश्मीर में ड्यूटी पर जाने वाले BSF कार्मिकों को अनुपयुक्त और पुरानी रेलगाड़ी उपलब्ध कराने वाले अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। अलीपुरद्वार डिवीजन के 4 अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबित अधिकारियों में पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे जोन के अलीपुरद्वार डिवीजन के 3 वरिष्ठ सेक्शन इंजीनियर और कोचिंग डिपो अधिकारी शामिल हैं। भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला और 3 अन्य लोगों की अंतरिक्ष यात्रा का एक्सियोम 4 मिशन एक बार फिर स्थगित हो गया है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा, एक्सियोम स्पेस और स्पेस एक्स की ओर से आज इस मिशन को अंतरिक्ष में भेजा जाना था, लेकिन फॉल्कन 9 रॉकेट के परीक्षण के दौरान पाए गए तरल ऑक्सीजन के रिसाव को ठीक करने के लिए स्पेस एक्स की टीम को अतिरिक्त समय दिए जाने के कारण इसे स्थगित करना पड़ा। नासा ने कहा है कि रॉकेट की मरम्मत का काम पूरा होने के बाद इस मिशन की नई तारीख की घोषणा की जाएगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज ब्रसेल्स में यूरोपीय संसद की अध्यक्ष रॉबर्टा मेत्सोला के साथ भारत यूरोपीय संघ संसदीय संबंधों को और मजबूत करने, लोकतंत्र तथा बहुलवाद के साझा मूल्यों पर चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर ने यूरोपीय व्यापार और आर्थिक सुरक्षा आयुक्त मारोस सेफकोविक से भी मुलाकात की। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इस सप्ताह चीन के साथ लंदन में हुई वार्ता के बाद व्यापार समझौता हो गया है। इस समझौते के अंतर्गत चीन अमेरिकी को दुर्लभ खनिजों की आपूर्ति करेगा और अमेरिका चीन के छात्रों को वीजा देगा। श्री ट्रंप ने घोषणा की है कि चीन अमेरिका को लौह चुंबक और दुर्लभ खनिजों की आपूर्ति करेगा।
ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने बताया है कि मानसून के सक्रिय रहने से कुछ स्थानों पर तेज बारिश होने की संभावना है। दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत, कोंकण और गोवा के आसपास के क्षेत्रों में 12 से 16 मई तक मूसलाधार वर्षा की आशंका है। विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र सहित उत्तर पश्चिमी भारत में भीषण गर्मी का अनुमान लगाया है। विश्व बैंक का अनुमान है कि वित्त वर्ष 2025-26 यानी चालू वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 6.3% रह सकती है। यह भी कहा गया है कि भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेज विकास दर बनाए रखेगा। विश्व बैंक की ताजा वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट के अनुसार औद्योगिक उत्पादन वृद्धि में मंदी के कारण वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की वृद्धि दर धीमी रही। हालांकि निर्माण और सेवा में वृद्धि की दर बरकरार रही। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने आज बताया कि उसने निवेशकों से धन एकत्र करने वाले सभी पंजीकृत मध्यस्थों के लिए एक नया यूपीआई भुगतान तंत्र अनिवार्य कर दिया है, ताकि प्रतिभूति बाजार में निवेशकों की सुरक्षा और वित्तीय पारदर्शिता बढ़ाई जा सके। आज मुंबई में अपने संबोधन में सेबी प्रमुख तुहिन कांत पांडे ने इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूपीआई भुगतान तंत्र 1 अक्टूबर 2025 से लागू किया जाएगा। ये कदम बढ़ते धोखाधड़ी के मामलों के चलते उठाया गया है। और अब खेल खबरें। लंदन के लॉर्ड्स में विश्व टेस्ट चैंपियनशिप क्रिकेट के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला दक्षिण अफ्रीका से हो रहा है। पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम पहली पारी में 212 रन पर आउट हो गई है। ताजा समाचार मिलने तक दक्षिण अफ्रीका ने पहली पारी में 1 विकेट पर 3 रन बना लिए हैं। जर्मनी के स्टुटगार्ट में खेले जा रहे बॉस ओपन टेनिस टूर्नामेंट पुरुष डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में रोहन बोपन्ना और बेल्जियम के सेंडर जाइल की जोड़ी ने जर्मनी के जैकब श्नाइटर और मार्क वालनेर को हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र ने झारखंड, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के 7 जिलों को लाभ पहुंचाने वाली 6,400 करोड़ रुपए से अधिक की 2 रेलवे परियोजनाओं को मंजूरी दी। रेलवे आधार आधारित ओटीपी प्रमाणीकरण को अनिवार्य बनाकर तत्काल टिकट बुकिंग प्रणाली में बदलाव करेगा। भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज पिछले 10 वर्षों में 19% से बढ़कर 64% हुआ। लगभग 94 करोड़ नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा मिली। दक्षिण पश्चिमी मानसून इस सप्ताह फिर से सक्रिय होने की संभावना। दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत, कोंकण और गोवा में तेज वर्षा की संभावना। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।